जय हिंद। मैं रेनू, देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो और हमें मोटिवेट करते हो। और आज कृष्ण भैया के साथ आए हैं काफी दिन बाद। तो आज भैया बताएंगे अपने को श्राद्ध के ऊपर। श्राद्ध चल रहे हैं अभी कि श्राद्ध क्यों जरूरी होते हैं और इनका क्या महत्व है। और जैसे एक बार कमेंट में सत्यवान भैया ने बोला भी था कि कृष्ण भैया के पास जितनी नॉलेज है सारी ले लो। तो जितनी नॉलेज है इनके पास सारी ले लेंगे आप। तो आज श्राद्ध के बारे में डिटेल में पूछेंगे इनसे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नमस्ते भैया। नमस्कार रेणु जी और सभी को राम राम। तो भैया आज बताओ आप श्राद्ध के बारे में कि श्राद्ध क्यों मनाते हैं। श्राद्ध, जो श्राद्ध शब्द का मतलब है वो श्रद्धा से आया है। तो जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं, शुद्ध संकल्पों से याद करते हैं, तो उनको अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि मिलती है। तो श्राद्ध मनाने का मतलब है जो हमारे पूर्वज जो हमारे साथ नहीं है उनको सही में सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकें, और अपने पूर्वजों को याद करके जो भी उन्होंने अपने जीवन में शुद्ध कार्य किए हैं, शुभ कार्य किए हैं, उनको अपने जीवन में अपना सकें और उस जिससे हमारा जीवन भी उन्नत हो जाए। तो ये है। और दूसरी तीसरी बात है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो पूर्वजों से क्षमा याचना मांगे। क्षमा का मतलब है कि जैसे पश्चाताप पश्चाताप और प्रायश्चित, इसमें डिफरेंस है। तो पश्चाताप तो है कि आपने क्षमा मांग ली और दो पश्चाताप कर लिया, लेकिन आप बार बार वही गलती किए जा रहे हो, तो पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का मतलब है कि जो आपने गलती एक बार की है उसको रिपीट नहीं करना, उसको दोबारा से नहीं दोहराना। ठीक है, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि है अपने पूर्वजों को, और वो सच्चा प्रायश्चित है। तो श्रद्धा में ऐसा भी बोला गया है कि हमारे शास्त्रों में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस मनुष्य में श्रद्धा है किसी भी काम को करने में, तो उसमें ज्ञान आएगा ही आएगा। तो श्रद्धा से ही ज्ञान आता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय है। तो हमारे इंद्रियों पे, हमारे जो जो काम करने पे ना हमारा नियंत्रण हो जाता है ऑटोमेटिकली। और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम। जब ज्ञान आता है हमारे अंदर तो परम शांति महसूस करते हैं। जो ऐसी परम शांति जो टेम्परेरी नहीं है, वो हिलेगी नहीं, परम शांति वो हमेशा के लिए रहेगी। तो श्रद्धा से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो श्रद्धा से हमको सारे काम करने चाहिए और अपने पूर्वजों को भी याद रखना चाहिए। तो इसलिए हम श्राद्ध को मनाते हैं। और जो श्राद्ध होते हैं वो भैया गणेश चतुर्थी के तो बाद आते हैं और नवरात्रों से पहले आते हैं, बीच में आते हैं गणेश चतुर्थी के और नवरात्रों के। इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है कि बीच में ही क्यों आते हैं ये। हाँ, तो श्राद्ध गणेश चतुर्थी के बाद आते हैं, 16 दिन के श्राद्ध होते हैं। तो गणेश भगवान को ऐसा माना गया है कि वो अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था, अपने माता पिता को बहुत ही सम्मान देता था। और एक बार तो ऐसा भी कहानी में है कि गणेश ने अपना गला भी कटवा लिया था अपने माता पिता को रक्षा के लिए। और गणेश और कार्तिकेयन को एक बार ये बोला गया कि ठीक है आप संसार का चक्कर लगा के आओ। तो कार्तिकेयन तो अपना वाहन लेके निकल लिए धरती का चक्कर लगाने के लिए, लेकिन गणेश ने क्या किया, अपने माता पिता जो भगवान शिव और पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगा के वहीं पे खड़े हो गए। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने माता पिता को इतना सम्मान दिया था कि वही उनके लिए संसार था। तो गणेश चतुर्थी के बाद हम श्राद्ध मनाते हैं ताकि हम अपने पूर्वजों को सम्मान से याद कर सकें। और देखो, जो पूर्वज हमारे साथ नहीं है उनको सम्मान से याद करना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पूर्वज आज हमारे साथ रह रहे हैं ना, उनको भी उतना ही सम्मान देना है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं है उनको तो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जो है उनसे अच्छे से बात भी नहीं करते। आजकल क्या होता है कि जो पूर्वज हमारे साथ रह रहे हैं, जो माँ बाप हैं, किसी के सास ससुर भी हैं, उनको उनको अच्छे से मतलब सम्मान नहीं देते। तो उनका सम्मान बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप उनको सम्मान देते हो ना, तो ये मत सोचो कि उनका कोई फायदा है, आप अपना ही फायदा कर रहे हो, क्योंकि आपके खुद के बच्चे भी कल को आपको भी उतना ही सम्मान देंगे जितना आप उनको सम्मान दे रहे हो। ठीक है। एक और दूसरी बात, घर में वातावरण अच्छा बनेगा। और गणेश चतुर्थी के बाद हम श्राद्ध मनाते हैं, और श्राद्ध के बाद क्या, नवरात्रे। नवरात्रे का मतलब है कि नवीन शक्ति। ओके। जो भगवान शिव ने 9 शक्तियों को अपने प्रकट किया था, 9 दिव्य शक्तियों को सशक्त किया था जब भगवान शिव ने, उन शक्तियों की हम आराधना करते हैं, 9 शक्तियों की आराधना करते हैं। और नवरात्रों में ही हम कोई नई चीज खरीदते हैं। देखो, हम कोई भी नया काम करने के लिए जाते हैं तो हम अपने माँ बाप का या अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं। तो श्राद्ध में ये लगाओ कि हमको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिल गया, और पूर्वजों का आशीर्वाद करने के बाद हम कोई भी नया काम कर सकते हैं। चाहे किसी को घर खरीदना है, चाहे गाड़ी खरीदनी है, चाहे और भी कोई नया काम करना है, वो नवरात्रि में होता है।
और नवरात्रि की पूजा में क्या होता है कि 9 शक्तियां जब हमारे अंदर आ जाती हैं, तो हमारे जो विकार है ना, जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो खत्म हो जाते हैं या धीरे धीरे वो क्षीण हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब 9 शक्तियों से वो जो हमारे जो विकार हैं वो खत्म हो गए, तो हम विजयदशमी मनाते हैं। मतलब उन विकारों के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली और दशहरे के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे ही हम अपने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं ना और दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे जीवन में ज्ञान प्रकाश के रूप में आ जाता है। बेसिकली ये सिंबॉलिक है कि हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं? ताकि हमारे जीवन में जो ज्ञान का प्रकाश है वो आ गया। तो इसलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन त्योहारों को सभी को धूमधाम से मनाना चाहिए। तो श्राद्धों के ऊपर कोई शास्त्रों में भी कोई कथा है? हाँ, श्राद्ध में शास्त्रों की कथा है। जैसे एक बार महावीर कर्ण जो महाभारत में थे, जब उन्होंने अपने देह को त्याग दिया तो स्वर्ग में जब गए, तो स्वर्ग में क्या हुआ कि बाकी जो लोग थे ना, उनको तो 56 प्रकार के खाने मिलते थे। महावीर कर्ण को क्या मिलता था? उनकी थाली में सोना और चांदी। तो एक दो बार तो उन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद वो बहुत परेशान हो गया। तो उसने स्वर्ग के राजा इंद्र से बोला कि ऐसा क्यों है कि बाकी सबको तो 56 प्रकार के खाने मिलते हैं और मेरे को सोना चांदी। तो भगवान इंद्र ने कहा कि आपने जो जीवन भर जो दिया है ना दान, वही आपको मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आपने जिस टाइप के कर्म किए हैं ना, ये सिंबॉलिक है एक्चुअली। कहानी रूप से हमको समझाने की कोशिश की गई है कि जो आपने कार्य किए हैं ना, उसी को आपका फल मिल रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि दोबारा से एक बार फिर से धरती पे जाना है 16 दिन के लिए और श्राद्ध करने हैं। तो उसमें क्या है कि आप अपने पूर्वजों को खाना खिलाओ, ब्राह्मणों को, पंडितों को खाना खिलाओ, पशु पक्षियों को खाना खिलाओ, उसके बाद आप वापस आओ। तो उनको कहानी में कहा गया है कि 16 दिन का टाइम दोबारा से दिया गया। वो पृथ्वी पे आए, उन्होंने श्राद्ध किए और श्राद्ध करने के बाद जब वो स्वर्ग में दोबारा गए तो उनको 56 प्रकार का भोजन परोसा गया। तो कहानी के रूप में समझाया गया है कि जो आप जैसा कर्म करते हो ना, वैसे ही आपको फल मिलता है। तो आप शुद्ध कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तो ये इस तरह से कहानी है। पितृदोष होता क्या है भैया? जैसे कुंडली दिखाते हैं तो पंडित बोलते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। हाँ, पितृदोष ऐसा ऐसा मानते हैं कि जैसे पितृ हैं जो हमारे हमसे खुश नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमको कोई सफलता नहीं मिलती, हमारे किसी काम में कोई नुकसान हो जाता है, तो हम सोचते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि पितृदोष है, तो आप दान करो, पूजा करो। देखो, दान और पूजा करने में तो वैसे ही फायदा होता है। तो आप दान पूजा करते हो तो आपका खुद का जो मन है वो निर्मल होता है और आप अच्छी दिशा में चलते हो, तो ऑटोमेटिकली फायदा होता है। ऐसा होता है कि जैसे बच्चों से ना कभी भी माता पिता रुष्ट नहीं होते, नाराज नहीं होते, चाहे वो माता पिता के रहते हुए हो या बाद में हो। ठीक है। लेकिन बच्चों को क्या है कि शुद्ध कार्य करते रहना चाहिए अपने जीवन में। और जैसे ही आप दान पूजा और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हो तो जो माता पिता वो खुश होते हैं। लेकिन अगर अच्छे काम नहीं करोगे तो फिर वो माता पिता को बहुत परेशानी होती है। तो ऐसा है कि आपको शुद्ध काम करने चाहिए। एक बार तो और एक भक्ति मार्ग में एक कहानी भी है कि जैसे एक बच्चा था, वो बहुत ही अच्छा नहीं था एक्चुअली। वो शराब पीना और जुआ वगैरह खेलना वो सब करता था, कुछ काम नहीं करता था और अपने पिता से वो पैसे वगैरह लेता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसके पिता ने पैसे देने से मना कर दिया और उसने जबरदस्ती अपने पिता को इतना मारा कि वो मर गए और उन्होंने पैसे ले लिए। उसके बाद वो अपने घर पे गया उन पैसों को लेके, तो उनको कहीं पे ठोकर लगी और वो गिर गए। तो पिता की आत्मा से आवाज आई कि बेटा तेरे को लगी तो नहीं। तो ऐसा है कि ये कहानी के रूप में बताया गया है कि माता पिता कभी भी रुष्ट नहीं होते बच्चों से, लेकिन बच्चे जो गलत कर्म करते हैं ना, वही उनको सजा देते हैं। आपके कर्म ही आपको सजा दे देंगे और किसी को कोई सजा नहीं देता। तो अपने कर्म की शुद्धि के लिए, अपने खुद के कर्म की शुद्धि के लिए आप ये सब करो, श्राद्ध भी करो और श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से अपने पूर्वजों का मान सम्मान भी करो। जो हम श्राद्ध करते हैं पूर्वजों के लिए, कैसे पता चलता भैया कि ये उन तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं? हाँ देखो, आप कोई भी काम करते हो ना, जैसे आपके पूर्वज आपके साथ रह रहे हैं या किसी दूसरे देश में भी रह रहे हैं या फिर दूसरी सिटी में भी रह रहे हैं, तो जैसे उनको पता लगता है कि जैसे आपका बच्चा है, मान लो इसने बहुत अच्छा काम किया है, सफल हो गया जिंदगी में और अच्छी दिशा में चल रहा है, तो हमारे पूर्वज अगर जिंदा है तो भी वो खुश होते हैं और जिंदा नहीं है तो भी उनके पास एनर्जी है ना, एनर्जी ट्रांसमिट होती है।
तो एनर्जी उनके तक जरूर पहुंचती है वो, और वो हमें जहां पे भी होते हैं वो हमेशा खुश खुश होते हैं आपके अच्छे कर्मों से। तो आपको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि जो आपकी जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है ना आपके पूर्वजों से, वो अच्छी एनर्जी जाए और वो हमेशा आपको दुआएं देते रहे। तो इस तरह से तो श्राद्ध के ऊपर आप क्या संदेश दोगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? श्राद्ध के ऊपर यही संदेश है कि आप इन इन दिनों को अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित भाव से और उनको अच्छे से याद करके, उनके अच्छे कर्मों को याद करके अपने जीवन में भी ऐसे ही कर्म करो जैसे उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, उनको याद करके। और अपने मन में ना समर्पण की भावना और त्याग की भावना रखो। ठीक है, ये मत सोचो कि मेरे को ये मिल जाए, ये सोचो कि मैं दूसरों के लिए क्या कर दूं, इस टाइप की भावना रखो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बात ये है कि जो पूर्वज आपके साथ आज जीवित है ना, उनका मान सम्मान और आदर करो। तो यही है। बहुत बढ़िया संदेश दिया भैया, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने श्राद्ध के ऊपर। आपका धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना जो चैनल पर नए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।